नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ लेकर मुकदमा उस चर्चित विषय पर जिस विषय को लेकर पूरे देश में इस वक्त बहुत सघन तैयारियाँ चल रही, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जुडिशियरी हो। कानून और व्यवस्था से जुड़ा ऐसा कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट नहीं है जो इस वक्त तैयारियों में संलग्न नहीं है कि 1 जुलाई से जो नई कानून व्यवस्था, जो नई लॉ कोड लागू हो रहा है, उससे बिना किसी बाधा के कैसे निपटा जाए, कैसे कार्यों का निष्पादन हो, कैसे एफआईआर हो, कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें कोई खामी और कमी नहीं रह जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो 1 जुलाई से जो हमारा दशकों पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जिसके ऊपर गुलामी का दंश था, जो कि अंग्रेज़ों के अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, उसकी जगह से पीपल्स फ्रेंडली, नागरिक फ्रेंडली नई संहिता लागू होने जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य में जनता, नागरिक और उनके अधिकारों को रखा गया है। एटलीस्ट ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आइए 1 जुलाई से मोटे तौर पर आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए यह कानून क्या लेकर आ रहा है, क्या कुछ बदल रहा है और क्या कुछ उम्मीद जनता इससे रख सकती है, हम इसकी बातें करेंगे। जो लॉ के देवता हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके लिए तो बहुत गहन और सघन विषय वस्तु की ज़रूरत है, लेकिन आम जनता के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आम जनता को क्या जानकारी रहनी चाहिए, इसके बारे में हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से जितना मैं इस कानून को पढ़ पाया हूँ, देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ, जो एक मेजर सिग्निफिकेंट चेंज है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो है कि जो पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन की थी, उसको बढ़ाकर 90 दिन की कर दी गई। अब इसको लेकर आलोचना और सपोर्ट दोनों का दौर जारी है। नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करेगा कि अब पुलिस आपको 90 दिन तक कस्टडी में रख सकती है। ये एक मेजर फीचर है इस कानून का। अब देखते हैं ये कितना पीपल्स फ्रेंडली हो पाता है। जो दूसरा बड़ा बदलाव जो मुझे इसमें दिख रहा है और जो बड़ी बात है, वह अब ये है कि इस नागरिक संहिता के तहत अब जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है, जो शिकायत कर रहा है, उसको केस के प्रोग्रेस के बारे में पुलिस को लगातार बताना पड़ेगा। एक और जो नई बात हुई है कि जो चार्जशीट है, उसकी कॉपी कभी भी कंप्लेनेंट को नहीं दी जाती थी। तो अब इस कानून के तहत यह चार्जशीट की कॉपी भी कंप्लेनेंट को देना पुलिस की जिम्मेवारी बन रही है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चेंज हैं, वो देखिए, अब तक हमारे यहाँ जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के बिना अनुपस्थिति के ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे ही चार्ज लगाया जाता है, उस दिन से एक्यूज्ड की कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य मांगी जाती है और फिर पूरे ट्रायल के दरमियान एक्यूज्ड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उसके बिना ट्रायल आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा देखा गया कि कई केसों में ट्रायल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक्यूज्ड का कोई अता पता नहीं था, एक्यूज्ड देश छोड़ करके भाग गया। तो ऐसी स्थिति में जो इंसाफ है वह नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। तो इस नई कानून व्यवस्था में ट्रायल इन एब्सेंटिया का कॉन्सेप्ट पहली बार देश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्यूज्ड लापता है, नदारद है, देश छोड़ के चला गया है, तो अब तक जो ट्रायल नहीं होता था, वो ट्रायल अब हो सकेगा। कोर्ट 90 दिन तक
एक्यूज्ड के कोर्ट में उपस्थित होने का इंतज़ार करेगी, और अगर वह एक्यूज 90 दिन के इस अवधि के दरमियान कोर्ट में उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अब इम्पावर्ड है कि वह एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दे, जो कि प्रोसिक्यूशन का काम देखेगा और ट्रायल अपनी गति से, कोर्ट की गति से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी तब्दीली है। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात इस नई नागरिक संहिता में होने जा रही है वह यह है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वोमेन था, जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन था, जो रेप था 18 इयर्स से नीचे, उसको अब पॉस्को एक्ट के साथ जोड़ दिया गया है, अर्थात उसकी धाराएं गंभीर हो गई। वह ट्रायल अब पॉस्को एक्ट के कानूनों के तहत ही होगा। माइनर के रेप के लिए लाइफ लॉन्ग आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी की व्यवस्था की गई है, यह भी बड़ी बात है। और लॉ को जेंडर न्यूट्रल भी बनाने की कोशिश की गई है कि सिर्फ महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है वही संगीन नहीं है, वही गंभीर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो माइनर बच्चा है, लड़का भी है, अगर उसकी ट्रेडिंग हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, तो वह भी क्राइम की श्रेणी में अब ला दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस कानून के। इसके अलावा 20 नए तरह के जुर्म इस नागरिक संहिता में जोड़ दिए गए हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 सेक्शंस होंगे, जो कि पहले 511 सेक्शन थे आईपीसी में। उसको कम करके कानून को कम पेचीदा, सरल बनाने की कोशिश की गई है। ये जो नए 20 क्राइम्स इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं, या जो नए क्राइम की परिभाषा है, उसमें से 33 क्राइम्स में अब इम्प्रिजनमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें जो इम्प्रिजनमेंट की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। अमाउंट ऑफ फाइन 83 क्राइम्स में बढ़ा दिए गए हैं। जो मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट था वह भी 23 नए क्राइम में जोड़ दिया गया है, और कुछ नए तरह के सजाओं का प्रावधान भी किया गया है। अर्थात अब कोर्ट आपको कम्युनिटी सर्विस करने की 6 ऐसे क्राइम में आदेश दे सकता है। 19 सेक्शंस आईपीसी से रिमूव कर दिए गए हैं, उसको ऑब्सलीट मान लिया गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। अब अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे आते हैं, अर्थात सीआरपीसी, पुराना सीआरपीसी, तो इसमें 531 सेक्शंस होंगे। यहाँ पे सेक्शंस बढ़ा दिए गए। आपने देखा कि आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शंस कम हुए हैं, लेकिन सीआरपीसी में सेक्शंस बढ़ा दिए गए। यहाँ पे अब 531 सेक्शंस होंगे, जबकि पहले यह मात्र 484 सेक्शंस थे, और 177 प्रोविजन सीआरपीसी में बदल दिए गए हैं। 9 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं, और 39 न्यू सब सेक्शंस भी सीआरपीसी में ऐड कर दिए गए हैं। जो हमारा एक्ट है सीआरपीसी, उसमें 44 न्यू प्रोविजंस एंड क्लैरिफिकेशंस भी ऐड किए गए हैं। टाइमलाइन, एक केस कितने दिन में सॉल्व होगा, ट्रायल कंप्लीट होगा, जजमेंट पास हो जाएगा, ऐसे 35 सेक्शंस टाइमलाइन से संबंधित जोड़े गए हैं। ऑडियो वीडियो प्रोविजंस 35 जगहों पे जोड़े गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल को मान्यता दी गई है, लेकिन 14 सेक्शन सीआरपीसी से भी निकाल दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। अब अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे आते हैं तो यहाँ भी 3 प्रोविजंस बढ़ा दिए गए। पहले ये 167 प्रोविजंस होते थे, अब 170 होंगे। 24 प्रोविजंस इसके बदल दिए गए हैं एविडेंस एक्ट के, साक्ष्य अधिनियम के। 2 नए प्रोविजंस इसमें जोड़ दिए गए हैं। 6 नए सब प्रोविजंस भी इसमें जोड़ दिए गए हैं, और 6 प्रोविजंस हटा दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं फ्रॉम द बिल। सो कुल मिलाकर
यह नागरिक संहिता इस बात को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है कि इसकी मूल आत्मा में नागरिक हो, नागरिक की सुविधा हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स को प्राथमिकता मिले, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को प्राथमिकता मिले, नेशंस एट लार्ज को फोकस में रखा गया है और राष्ट्र के प्रति किसी भी तरह के अपराध को ट्रेजन से जाना जाएगा और उसके लिए गंभीर सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इसी के साथ आइए हम सब मिलकर स्वागत करें अपने इस नए नागरिक संहिता का, जो 1 जुलाई 2024 से देश में संपूर्ण रूप से लागू हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।